मई का वाक़या और शहीदों की बेहुरमती। तो आज ना मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक वाक़ये और 9 मई के वाक़ये के लिहाज से ना एक हकीकत आपके सामने रखता हूँ और आपने मैं अपनी राय देनी है और उस वक्त कहाँ थे इनके गैर थे। जनाब जो ना 9 मई के वाक़ये में हुआ, वो ये नहीं हम कह सकते कि वो तमाम लोग पीटीआई के थे। वो बेरूपिया भी हो सकते हैं, मुखालिफ लोग भी आके ये सब कुछ कर सकते हैं। हमें दुःख है ये जो कुछ हुआ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर एक काफिर ने आके ठुड्डा मारा और उसको कहा ठोकर मार के, उठ सलाहुद्दीन अय्यूबी, देख हम फिर आगे, तो उस वक्त इन लोगों की गैरतें कहाँ थी? क्या वो शहीद नहीं है? क्या वो लीडर नहीं थे उम्मत मुसलमान के? आप मुझे एक बात अपने दिल से पूछ के बताएंगे, आपको अपने परदादे का नाम नहीं पता होगा, लेकिन उसने अल्लाह के रास्ते में इतना कुछ किया, उसका नाम आज भी जिंदा है। शहीद नहीं है वो क्या? उसकी बेहुरमती नहीं की गई थी? उस वक्त कहाँ गई थी मुसलमानों की गैरत? ये बस अपने मफाद के लिए फ़ौज और शहीदों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम और पागल नहीं बन सकते। 9 मई के वाक़े पे इन्होंने पूरा मुल्क उठा के जेलों में बंद कर दिया, और जहाँ इतना मर्द मुजाहिद की कब्र पे जाके बेहुरमती की गई, इधर तो किसी ने किसी शहीद की कब्र को जाकर ठुड्डा नहीं मारा, किसी को नहीं कहा उठ। इतने बड़े लफाज तो किसी ने नहीं कह दिए, पूरा मुल्क बंद कर दिया था। और जहाँ इतने बड़े लीडर की कब्र को आकर ठोकर मारी, यहाँ हमारी गैरत का पता चलता है कि हम मुसलमानों में कितनी को गैरत है। और यहाँ हर कोई रोना 9 मई का रोई जा रहा है, 9 मई का रोना रोई जा रहा है। ये सिर्फ वही गट से पीटे बयानात इनके इलेक्शन में वोट लेने के लिए। और नवाज शरीफ के जाएंगे कराची में, वो कहेंगे कराची में कूड़ा क्रिकेट है, पानी नहीं है। वो पीटीआई पीपल पार्टी वाले आएंगे लाहौर में, वो कहेंगे लाहौर में ये नहीं है। और कुछ कहेगा मैंने ये प्रोजेक्ट करवाए, मैंने मेट्रो लगवाया, मैंने ये लगवाया। वो भाई इन्होंने कुछ भी अपनी जेब से तो नहीं ना लगवाया, वो तुम्हारा पैसा है, अवाम का पैसा है। अपनी जेब से इन्होंने कुछ नहीं लिया। अगर कर्ज लेके भी कुछ किया है तो वो कर्ज भी आप लोगों के जिम्मे है। इन्होंने अपनी अपनी जेब से यार क्या किया है? लीडर तो वो है ना जो अपना नहीं अपनी कौम का सोचता है। ये जो 9 मई का वाकया समय पागल बना रहे हैं ना, हमें दुख है ये जिसने भी ये सब कुछ किया, लेकिन हमें इस बात को भी समझना होगा जब हमारा दीन कहता है कि हर चीज़ पर गौर व फिक्र करो। मैंने ये 2 बातें आपके सामने रख दी हैं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये आया क्या है, इसमें ठीक क्या है। देखें, शहीदों की बेहुरमती करना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन जिसने अलल ऐलान एक काफिर ने आके शहीद की कब्र को ठोकर मारी, वहाँ गैरत कहाँ है मुसलमानों की? मुसलमानों आपको समझना होगा, आपको दीन की तरफ लौटना होगा। अल्लाह कुरान में वाज़ेह फरमाता है कि गौर व फिक्र करो, हमें गौर व फिक्र करना होगा आया कि इन्होंने हमारे साथ पहले क्या किया। और हजूर पाक ने फरमाया था कि वैसे भी हमारा दीन भी ये कहता है कि मोमिन जो एक सुराग से ना दूसरी बार डंग नहीं खाता। तो आया हम मोमिन हैं कि हम चौथी बार डंग खा लें और किसी से दूसरी बार तीसरी बार डंग खा लें? नहीं, हमें अब हक का साथ देना है और हमने हकीकत को जानना है और इसकी तहकीक करनी है। जो भी तकरीर ये करते हैं ना, ये इनके घसे पिटे बयान आते, पहले ये एक दूसरे के साथ थे इमरान खान को गिराने में। अब इमरान खान को हराने के लिए एक दूसरे को साथ मिलकर इन्होंने उसके साथ जो भी किया आप सबको पता है। और अब ये एक दूसरे के खिलाफ बयान दे के बस आना चाहते हैं इक़्तिदार में। और ये एक और बात बता दूं, ये फिर भी इकट्ठे हैं, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं। यही वक्त है कि हम अपने मुल्क को बदल सकते हैं। 8 फरवरी के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। 5 साल हमारे मुल्क के साथ क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और ये जो 9 मई का वाक़या, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा कि इधर तो बस पोस्टरों की बेहुरमती हुई है, यहाँ मुजस्मों को तोड़ा गया, यहाँ कुछ भी हुआ। किसने कब्र को ठोकर नहीं मारी, सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र को जाकर ठोकर मारी थी एक काफिर ने। वहां कहाँ गई थी मुसलमानों की गैरत? क्यों नहीं एक को नहीं उठा के जेल में ये डाल सके, एक को नहीं ये उठवा सके? इधर पूरा मुल्क उठवा दिया इन लोगों ने यार। हमें समझना होगा, हमें सच्चे लीडरों का साथ देना होगा। हर अदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हम आर्मी के साथ खड़े हैं। आर्मी ये नहीं है कि हम आर्मी को बुरा भला कहते हैं, क्योंकि इसी तरह जो अच्छे लोग सियासत में भी हैं, लेकिन बुरे लोग बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि इन्होंने पहले क्या कुछ करते रहे हैं। यही वक्त है अपने और अपने दीन की खिदमत करने का, क्योंकि एक अच्छा लीडर आएगा जो आपके दीन की खिदमत वही करेगा जो एक गैरतमंद और ईमान पे चलने वाला लीडर होगा। और अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं तो आप अपना वोट बेचिएगा मत, और अपना वोट किसी लंबड़दार, किसी चौधरी, किसी
भाई या रिश्तेदार के कहने पर वोट देना, जिसको तुम्हारा दिल चाहे उसको वोट देना। और हाँ, 8 फरवरी को वोट कास्ट करने लाजमी जाइएगा। आप एक ईमानदार लीडर को वोट लाजमी दीजिएगा। अगर आप किसी को वोट नहीं देते और कुछ जो लोग वोट बेच देते हैं, ये डाल देते हैं, आपने उन लोगों का भी मुकाबला करना है कि आपने अपना वोट ये नहीं करना मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं घर में बैठा हूँ। वोट लाजमी देना, 8 फरवरी को वोट दें और अपने मुल्क की तकदीर बदलें। और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करें कि हमें 9 मई के वाक़े की हकीकत सलाहुद्दीन अय्यूबी के वाक़े से मुवाज़नत करके मिल सके कि उधर उसकी कब्र को ठुड्डा मारा है, इधर किसी ने किसी की कब्र को ठुड्डा नहीं मारा, और इतना कुछ हो रहा है। ये सिर्फ दीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, बस शहीदों का नाम इस्तेमाल कर रही है और कुछ भी नहीं ये कर सकते। और हमने बस अपने अब मुल्क के दिफा में खड़े होना है, अपने मुल्क को बचाने का टाइम है। 8 फरवरी के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 8 फरवरी का दिन है जब हम अब एक कौम बन के उभरेंगे। और इस पैगाम को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब आप इसको इस चैनल पर सिर्फ हकीकत से मबनी ही चीज़ें मिलेंगी। हमें ना तो व्यूज़ चाहिए, ना हमें वॉच टाइम चाहिए। अब जो भी हो वो हकीकत ही होगी, हक का साथ ही देंगे। जो हमें हक लगे हम वो कहेंगे, और आपकी राय जो होगी वो कमेंट बॉक्स में आप भी लाजमी दीजिएगा। और बस 8 फरवरी को अपने वोट की ताकत को जो ना इस्तेमाल करो और अच्छे लीडर को मुंतखब करो और अपने मुल्क को एक अच्छे रास्ते में लेकर आओ। हम फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं, ठीक है ना, और हम फ़ौज के साथ खड़े हैं। और फ़ौज में जो बहादुर हैं वो सामने जाकर लड़ते हैं और शहीद होते हैं, उनका कोई कसूर ही नहीं। अगर कोई हो, हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता फ़ौज बुरी है, ये अब वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमें ये सोचना होगा 9 मई के वाक़े को लेकर जो इतना इन्होंने शोर मचाया, अगर इतनी गैरत थी इन लोगों में, तो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को एक काफिर ने आगे ठुड्डा मारा था और कहा था उठ सलाहुद्दीन देख हम फिर आ गए, उस वक्त कहाँ थी इन लोगों की गैरत? गैरत तो तब थी ना। इधर तो पूरे पाकिस्तान को पकड़ के जेलों में डाल दिया। क्यों डाल दिया? ये शहीदों की बेहुरमती हो गई है, इन्होंने की है। भला उन्होंने की भी ना हो, खुद दंगे फसाद करवा देते हैं। ये जो सियासी मुखालफिन लोग होते हैं ना, ये सब कुछ करवाते हैं, ऐसे बहुत काम करते हैं ये लोग। अब तो हमें समझ आती है सब कुछ की, ठीक है। और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र को कह के उसने इतना अल्फाज कह दिए, तो तब कहाँ गई थी ये गैरत? क्यों नहीं इन लोगों में गैरत आई? वो इंसान जिसने मुसलमानों को काफिरों के जुल्म से निजात दी और मुसलमानों को आज़ाद करवाया, बैतुल मक़दिस को आज़ाद करवाया, वो एक दिलेर मर्द मुजाहिद जिसका नाम तारीख में जिंदा रहेगा हमेशा। सुनहरी अल्फाज में उनका नाम लिखा है और लोग उनको